पीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे भारत के झील के बारे में कि भारत की झील की परिभाषा देखेंगे, ठीक है, कैसे बनता है ये झील ये देखेंगे और कौन-कौन से क्षेत्र में कौन-कौन सी झील प्रसिद्ध है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने आपके भारत के जलप्रपात हो गया, खनिज हो गया, पर्वत, उद्योग, सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जियोग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं मैंने आपके करा दिया है, ठीक है। आज हम देखेंगे जो भारत की झील के बारे में देखेंगे, जो आपके जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, एमपी की कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, ठीक। और जैसे कि वनडे एग्ज़ाम हो गया, कोई से वनडे एग्ज़ाम में आपके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे आज हम, देखिए, जो झील है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे कि झील होता क्या है, ठीक। और जो देखेंगे कि कौन से, जैसे कि खारे पानी का झील हो गया, ठीक है, मीठे पानी का झील कौन सा है, ठीक है, शुद्धता के आधार पर कौन सा झील है, ये सारे झीलों के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि झील होता क्या है, ठीक है। झील क्या होता है कि एक पानी रहता है, ठीक है, मतलब कि चारों ओर उसके क्या हो, भूमि हो, ठीक है, भूमि से घिरा हुआ जल क्या कहलाता है, आपका झील कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि जल का वह स्थिर भाग, मतलब कि जैसे ये क्या है, स्थिर है, ठीक है, और इसके चारों ओर घिरा किससे है, ये भूमि से घिरा हुआ है, वो क्या कहलाएगा, आपका झील कहलाएगा। हमने इससे पहले वीडियो में हमने देखा था जैसे कि जलप्रपात के बारे में, ठीक है। जलप्रपात के बारे में देखा था जैसे कि क्या होता है, इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। जो पानी, जो नदियों द्वारा लाई गई पानी को क्या करता है, ढलान से, चट्टान से नीचे की ओर गिराता है। जब ये नीचे की ओर गिराता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक गोलाकार आकृति बना देता है, मतलब कि एक कुंड का आकृति बना देता है, ठीक है। तो वही जो कुंड रहता है वही आपका झील बन जाता है, जो स्थिर अवस्था में रहता है, ठीक है। आपका जो ये रहता है, जो जलप्रपात है, वो कैसे होता है, गतिज ऊर्जा में रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये निरंतर प्रवाह होता है, ठीक है। ये देखिए, जलप्रपात के क्या होता है, तीव्र वेग के, ठीक, क्या करते हैं ये, जैसे कि ये तीव्र वेग है इसमें, वहीं पर इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, ये एकदम शांत होगा, ठीक है, एकदम सुंदर सा दृश्य होगा और शांत रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका झील कहलाएगा, ठीक है, जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका झील हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला। देखिए, अब जैसे कि हमने जलप्रपात देखा था, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जलप्रपात के बारे में सारी चीज़ें हमने देख चुकी थी। जलप्रपात होता क्या है, ठीक है, कौन सा जलप्रपात है, ठीक है। जैसे कि हमने नोहकलाई जलप्रपात एक देखा था, ठीक है, कितने मीटर ये ऊँचा रहता है, 340 मीटर ऊँचा रहता है। अब देखिए ये कौन सा जलप्रपात होता है, मैंने आपको बताया था, प्लंज प्रकार का जलप्रपात होता है, जो क्या होता है, सीधे चट्टान को छुए बिना सीधे क्या होता है, ज़मीन पर गिरता है, ठीक है, भूमि पर गिरता है। और एक क्या होता है, एक कुंड जैसा आकृति बना देता है, ठीक है। वही जो कुंड जैसा आकृति क्या रहता है, आपका झील में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, प्रपात की तलहटी में बनी झील सर्दियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि सर्दियों में इसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। वहीं पर गर्मियों में जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है। एक झील का आकृति बना, ऊपर क्या हुआ, जलप्रपात हुआ, ठीक है, और वहीं पर नीचे क्या बन गया, एक झील बन गया। कितना सुंदर दृश्य होगा, सोचिए। और फिर देखिए अगला, जो रेगिस्तान के भीमताल जो है, ठीक है, जलप्रपात, वहां भी ऐसा ही होता है। वहां पर क्या होता है, रेगिस्तान के बीच एक स्थान, ठीक है, जहां पर क्या होता है, 60 मीटर ऊंचा जो जलप्रपात रहता है, वो कितना ऊंचा रहता है, 60 मीटर ऊंचा, वहीं से आता है, ठीक है। वो भी क्या करता है, ऊपर से गिरा हुआ पानी नीचे क्या करता है, झील का आकृति बना देता है। और वहां पर कौन से कलर का हो जाता है पानी, हरे रंग का हो जाता है, ठीक है। जैसे वहां पर गर्मियों में हो जाता है हरे रंग का, वहां पर भी क्या हो जाता है, गर्मियों में ये हमेशा कौन से रंग का रहता है, हरे रंग का होता है, ठीक है। ये हो गया। इस तरह क्या बनता है, आपका झील बनता है, जलप्रपात से नीचे वो पानी बना, ठीक है। फिर उसके बाद किसमें परिवर्तन हो जाता है, आपके झील में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। फिर अगला देखते हैं। देखिए, अब एक कहानी है, जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया था दूध सागर के बारे में, ठीक है। वहीं पर क्या है, एक दूसरी कहानी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था दूध सागर के बारे में, दूध सागर जो जलप्रपात है उसके बारे में आपको मैंने बताया था, ठीक है, जो मांडवी नदी पर बनता है, ठीक है। ये
चीजें हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए अब ये जलप्रपात है, ठीक। यहाँ पर एक कहानी है, जैसे कि क्या हो जाएगा, एक राजकुमारी है, यहाँ पर क्या करने आती थी, स्नान करने आती थी। स्नान करने के बाद जो दूध में पानी रहता रहा, दूध के कलर का जो पानी रहता रहा, उसको अपने बर्तन पे पीती रही, ठीक है। फिर क्या करती रही, उसको पीती रही स्नान करने के बाद। लेकिन क्या हो गया, एक दिन क्या, वहां पर एक अजनबी आ गया, कोई व्यक्ति आ गया वहां पर, तो अपनी जो मर्यादा को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने भरा था पानी अपने बर्तन में, उसको वहीं पर क्या डाल दिया, जलप्रपात में ही डाल दिया। जिसकी वजह से जो ये जलप्रपात का जो कलर है, रंग है, वो कैसे हो जाता है, पर्देदार हो जाता है, ठीक है। इसलिए इस यहाँ पर क्या हो गया, फेमस है, ठीक है। दूधसागर जो जलप्रपात है इसलिए फेमस है, ठीक है। देखते हैं, अब देखिए, अब हम जो दक्षिण में स्थित है जलप्रपात हो गया, ठीक है। जैसे कि दक्षिण में स्थित हमने जितने भी जलप्रपात है उसके बारे में तो देखा ही था, लेकिन अब हम झील के बारे में देखेंगे, ठीक है। जो झील में स्थित है हमारी, जो, ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित है झील, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो गया, फिर केरल हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, उसके बारे में देखेंगे कौन कौन से जलप्रपात किसके लिए जो झील है, ठीक है। जलप्रपात तो हम देखे ही थे, जो झील है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए आपका जो कर्नाटक है, ठीक है, वो वहाँ पर कैसे झील पाए जाते हैं, तो वहाँ पठारी और शहरी पारिस्थितिक की झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पर बहुत बड़े शहर भी क्या होते हैं, इसी झील के सहारे विकसित होते हैं, ठीक है। वहीं से क्या मिलता है, उनको जल मिलता है। और जैसे पठारी क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है, पठार वाले क्षेत्रों में ये झील स्थित होते हैं। इससे क्या कहा जाता है, हार्टलैंड लेक्स भी कहा जाता है, ठीक है, लेक्स भी कहा जाता है, हार्टलैंड लेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, पठारी और शहरी परिस्थिति होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो केरल है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तटीय बैक वाटर्स कहा जाता है, इसको क्या, कोस्टल बैक वाटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो केरल में पाई जाती है जो है उसको क्या कहा जाता है, तो कोस्टल बैक वाटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद पश्चिमी घाट, अब ऊंचाई पर स्थित, जैसे पहाड़ हो गया, ठीक है, बड़े बड़े पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, वहां पर स्थित होते हैं, जैसे कि झील आपके, ठीक है। तो वहां पर भी स्थित होते हैं झील, प्राकृतिक आश्रय में होते हैं, जबकि प्राकृतिक रूप से वहीं पे आश्रित होते हैं, वहां पर कृत्रिम रूप से कोई भी सहायता नहीं हो मिलता, वहां प्राकृतिक रूप से सारी चीजें होती हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हम देखेंगे, जैसे कि कृत्रिम रूप से बनाए गए झील के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर अगला देखते हैं, जैसे कर्नाटक में कौन सा झील है, केरल में कौन सा झील है, और पश्चिमी घाट में कौन सा झील है, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम देखेंगे कर्नाटक के झील के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा झील पाया जाता है, तो शांति सागर झील पाया जाता है। ये क्या होता है, सबसे बड़ा मिट्टी के द्वारा बना बांध है, ठीक है। मिट्टी के बांध वाली झीलों में बना है, ठीक है। ये क्या है, इसके जो चारों तरफ है भूमि होती है, लेकिन ये क्या है, जो पकी हुई मिट्टी रहती है उसके चारों ओर से घिरा हुआ है, कौन सा, आपका शांति सागर झील हो गया। जो अपने जो, जैसे कि वो कृषि हो गया, वहाँ की कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। वहाँ की कृषि के लिए बहुत ज्यादा क्या है, उपयोगी है, और मिट्टी से बना हुआ बांध है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, शांति सागर झील कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। फिर दूसरा है हैबल झील, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये होता है विशेष बैंगलोर और मैसूर क्षेत्रों में है, ठीक है। बैंगलोर और मैसूर क्षेत्रों में, ठीक है। अपने क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर पारिस्थितिक आवास बहुत, जैसे कि क्या हो जाए, मछली हो गए, पक्षियां हो गए, ठीक है, उनके लिए होते हैं, ठीक है। मछलियां हो गई, यहीं पर क्या होती है, विकसित होती है पारिस्थितिक आवास के रूप में, ये होता है हैबल झील, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है करंजी झील, ठीक है। करंजी झील क्या होता है, ये एक महत्वपूर्ण क्या होता है, नेचर पार्क होता है, मतलब कि बहुत सुंदर दृश्य रहता है इस झील का, ठीक है। और ये अपने पक्षी जीवन और क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई पार्क के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि यहाँ पर जो बटरफ्लाई है उसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है, ठीक है। और यहाँ पर पक्षियां भी क्या करती है, निवास करती है, देखिए इतना सुंदर क्या होगा, दृश्य होगा यहाँ का, ठीक है। कौन सा झील होगा, करंजी झील, कहाँ पास पाया जाएगा, आपका कर्नाटक में। कौन कौन से झील के बारे में बता दिया मैंने, शांति झील, हैबर झील और एक करंजी झील, ये कहाँ पर होते हैं, कर्नाटक में होते हैं, ठीक है। इस चीजों का आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला देखते हैं, देखिए अब केरल के बैक वाटर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। केरल, जैसे कि क्या हो जाएगा, कौन कौन सी यहाँ पर झील पाई जाती है, तो सबसे पहला होगा वेम्बनाड, ठीक है। ये क्या होती है, सबसे बड़ी झील होती है, जो क्या होती है, जो केरल के बैक वाटर पर्यटन और प्रसिद्ध नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, नौका दौड़ होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, ठीक है। यहाँ नौका दौड़ के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है,
ठीक है बैग। और यहाँ पर क्या होता है पर्यटन के लिए, जैसे कि ये हो गया आपका, ठीक है ये पर्यटन के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा विकसित हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए बेमनॉड, क्या हो गया झील, ठीक है। फिर उसके बाद अष्टमुंडी, ये ताड़ के आकार का झील होता है, ठीक है। ताड़ के आकार का जो झील होता है वो होता है, और इसको कहा जाता है क्या, मुहाना झील भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर के जो खारे पानी और मीठे पानी दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, अष्टमुंडी झील में, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगी, यह झील अपने गहरे मुहाने परिस्थिति तंत्र के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि यहाँ पर खारे पानी और क्या हो जाएगा मीठे पानी दोनों ही पाए जाएंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मुहाना, ठीक है। ये हो गया। और ये क्या होता है, ताड़ के आकार का होता है, इस चीजों को ध्यान रखें। अष्टमुंडी, अष्टमुंडी कौन से आकार का झील होता है, ताड़ के आकार का झील होता है। फिर उसके बाद आता है आपका सस्थम कोटा, ठीक है। ये क्या होता है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा वाला झील, ठीक है। चारों ओर इसके क्या होंगे, पहाड़ियां होंगे, ठीक है। ये केरल की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है, मतलब कि बहुत ज्यादा शुद्ध रूप से पाया जाता है ये झील, ठीक है। केरल में ही, केरल में सबसे ज्यादा शुद्ध रूप से पाया जाता है झील कौन सा, सस्थम कुंडा, ठीक है। ठीक है, ये क्या होगा, बहुत शुद्धता के रूप में जाना जाता है। ये हो गया आपका कौन सा, केरल के झील हो गया। कौन कौन से हो गए, बेमनॉड हो गया, अष्टमुंडी हो गया, और सस्थम कोटा हो गया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखते हैं, देखिए अब कौन सा हो जाएगा, एवलॉन्च झील हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, जैसे कि ऊंचाई पर स्थित है, हमने देखा तीन प्रकार के, पहले कर्नाटक, फिर केरल, फिर उसके पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में स्थित, जैसे कि क्या हो जाएगा, एवलॉन्च झील। ये क्या होता है, रोलिंग परिदृश्य होता है, ठीक है, और खिलती वनस्पति से घिरी, मतलब कि यहाँ इसके चारों ओर क्या होता है, वनस्पति होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या होगा, वनस्पति से चारों ओर से घिरा रहेगा, बहुत ही ज्यादा शुद्ध रूप से रहेगा, ठीक है। और कौन सी कहा जाएगा, कौन सी झील है, तो अछूती झील कहा जाएगा। फिर उसके बाद अगला झील देखते हैं, फिर कोडाई कनाल, पहले ये आएगा लेवल, फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, ऊंचाई के आधार पर, पहले इतना फिर इतना फिर इतना, ठीक है। फिर उसके बाद कोडाई कनाल झील, ठीक है, ये पलानी पहाड़ियों के बीच, ठीक है। कौन सी पहाड़ियों के बीच स्थित, पहाड़ियों के बीच स्थित है, मतलब कि बहुत ऊंचा रहता है, अगर ऊंचाई से अगर इसको देखा जाए तो एक तारे के जैसा दिखता है, ठीक है, तारे के समान ये दिखाई देता है, ठीक है। और ये कौन सा झील है, कहा जाता है मानव निर्मित झील है, ठीक है। कौन सा झील हो जाएगा, मानव निर्मित झील है, ठीक है। फिर उसके बाद ऊटी झील, ये भी क्या है, मानव निर्मित ही झील है, ठीक है। 1824 में इसे बनाया गया था, ठीक है। और पहाड़ी धाराओं को बांध कर बनाई गई कृत्रिम, पहाड़ी जो धाराएं रहती हैं, ठीक है, उनको बांध कर ये झील बनाया गया था। कौन सी झील हो जाएगा, ऊटी झील। कब बनाया गया था, 1824 में बनाया गया था, 1824 में बनाया गया था, ठीक है। जो कि बहुत ज्यादा क्या है, पर्यटन का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। ये हो गया आपका झीलों के बारे में ऊंचाई के आधार पर। देखिए अब हमने कौन कौन सा झील देखा, जैसे कि हमने देखा कर्नाटक का, ठीक है, फिर केरल का पश्चिमी घाट का। कर्नाटक में कौन सा हो जाएगा, पठार होता है, और क्या होता है, शहरी प्रकार का होता है, ठीक है। और यहाँ पर जल का प्रकार कौन सा हो जाएगा, ताजे पानी का झील कहा जाएगा। और इसमें प्रमुख झील कौन कौन सी हो जाएंगी, शांति सागर, हैबल और करण झील, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें क्या क्या उपयोगी है, तो ये विरासत और शहरी परिस्थिति उपयोगी है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगला क्या है, केरल, ठीक है, केरल है। केरल में कैसा झील पाया जाएगा, तटीय रूप में पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पानी कौन सा पाया जाएगा, तो खारा या फिर ताजा पानी पाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी झील है, तो बेमनॉट हो गया, अष्टमुंडी हो गया, सप्त कोटा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर उपयोग किसके लिए है, बैक वाटर पर्यटन हो गया, और मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर क्या है, उपयोगी है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। ये कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा पानी पाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर होगा उच्च ताजा पानी कहा जाए, शुद्ध रूप से पाना, जो पानी है शुद्ध रूप से यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। फिर क्षेत्र कौन सा, जैसे कि यहाँ पे झील कौन सी पाई जाएगी, तो ऊटी हो गई, कोडाईकनाल हो गया, एवलॉन्च हो गया, ये ऊंचाई के आधार पर है ना आपके झील। और यहाँ पर क्या कहा जाएगा, जैसे कि उपयोगी किस है, तो ये क्या होता है, दर्शनीय आश्रय, मतलब कि बाहर से लोग बहुत ज्यादा इसे देखने आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका झील, ठीक है। एक ही लाइन में मैंने सारी चीजें आपको बता दिया। फिर अगला देखते हैं, देखिए अब जो झील है, ठीक है, उसको क्या, उसके हम क्या देखते हैं, महत्व जैव विविधता के आधार पर।
क्या होता है, जैव विविधता का केंद्र माना जाता है। वनस्पति के लिए भी उपयोगी होता है और जंतुओं के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, वनस्पति में क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर झील रहेगा तो समय अनुसार उनको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। ठीक है, उसी के सहारे क्या हो जाएंगे, भोजन जो है वो बनाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये झील। ठीक है, वनस्पति के लिए उपयोग है, जैसे कि तटवर्ती परिस्थिति हो गए। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अतरपल्ली। ठीक, अदराबली, जैसे कि वहां पर मैंने क्या बताया था आपको, एक पक्षी है। ठीक है, हॉर्नबिल, उसकी चारों प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, वहां पर जैसे क्षेत्रों में पाई जाने वाली अनूठी तटवर्ती वनस्पति लुप्तप्राय प्रजातियों को आश्रय देती हैं। ठीक है, वहां पर जितनी भी लुप्तप्राय प्रजाति जो मतलब कि नहीं रहती, ठीक है, उसकी प्रजाति बहुत ही ज्यादा कम पाई जाती हैं। ठीक है, वो प्रजाति यहाँ पर रहती है। ठीक है, वनस्पति वाले हो गए। और यहाँ पर जैसे कि आपका कौन सा हो जाएगा, जीव जंतु, अभी मैंने बताया जैसे कि हॉर्नबिल प्रजातियां। ठीक है, ये हो गया। इन झीलों और जो प्रपात रहते हैं, ठीक है, जैसे जलप्रपात है, ठीक है, अतराबली में जलप्रपात है, वहां पर पाए जाते हैं आपके चारों प्रकार के जो हॉर्नबिल प्रजातियां हैं, 4 प्रकार रहते हैं उसकी प्रजातियां, वो सारे यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जैसे जलीय जीवन हो गया। ठीक है, जो मीठे पानी रहते हैं, ठीक है, वो जो मीठे पानी की मछलियां रहती हैं, वो क्या होती है, 85 से अधिक प्रजातियां होती हैं। तो मीठे पानी की जो मछलियां रहती हैं, ठीक है, मीठे पानी में जो मछली रहती है उसकी 85 से बहुत ज्यादा क्या होती है, प्रजातियां, मतलब एक ही बहुत सारी प्रजातियां, अलग अलग प्रजातियां, सभी प्रकार की प्रजातियां जो रहती हैं आपके मीठे पानी में उपस्थित होती है। ठीक है, जो खारे पानी में उसमें अलग हो गया। ठीक है, मीठे पानी में अलग हो गया, सबका अलग अलग प्रकार होता है। ठीक है, ये हो गया। देखिए, अब देखिए, जो हमारा जो सांस्कृतिक महत्व देखते हैं, जो हमारी झील है, ठीक है, वो किस चीज में उपयोग होता है, पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व रहता है। इसमें क्या होता है, लोग बाहर से लोग देखने आते हैं, ठीक है, झील को। ठीक, और वहाँ पर सांस्कृतिक भी कार्यक्रम भी कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, स्थानीय अर्थव्यवस्था, मतलब कि वहाँ के लोग जैसे घूमने आए तो वहाँ पर क्या होता है, नौका वार होता है, नाव से ही वहाँ पर लोग मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलती है, तो इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था अच्छी रहती है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद सांस्कृतिक और रोमांच, यहाँ पर क्या होता है, जैसे पर्यावरण पर्यटन हो गया। ठीक है, सांस्कृतिक उत्सव हो गया। ठीक है, और आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा जो रहती है उसका प्रमुख केंद्र रहता है। ठीक है, मतलब कि कहीं मंदिर रहती हैं, उसके किनारे पर क्या होता है, जल जो रहता है, झील रहती हैं। ठीक है, नदियाँ रहती हैं, उसके लिए भी क्या होता है, बहुत ज्यादा महत्व रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, सतत पर्यटन। ठीक है, ये क्या होता है, इन नाजुक परिस्थिति तंत्रों, मतलब कि ये क्या होगा, ये जो झील है, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, सुरक्षित रखना है। ठीक है, उसमें गंदगी नहीं फैलाना। वो हमारे लिए क्या है, एक मतलब कि कहा जाए तो बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, झील के बारे में। फिर देखते हैं, देखिए, अब इसमें बनेगा कैसे सारी चीजें। इसके एक क्या होता है, सिफनी होती है। ठीक है, पहले क्या होता है, पश्चिमी मानसून आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपका क्या, पहले मानसून है, बारिश हुई। ठीक है, बारिश हुई तो क्या हुआ, जैसे कि ऊंचे पहाड़ हो गए, वहां पर क्या बहुत ज्यादा नदियां, ऊंचे पहाड़, पहले क्या होता है, बारिश आई, फिर ऊंचे पहाड़ों से क्या बहती आती है, नदियां बहती आती हैं ऊंचे पहाड़ों से, फिर वही बहती हुई नदी जलप्रपात में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जलप्रपात बनी तो फिर जलप्रपात बनने के बाद जो उसमें नीचे की तरफ क्या होता है, झील बन जाती है, झील बन गई। झील के बाद क्या, वो बहते बहते एक नदियों का रूप ले लेती है, और वही नदियां फिर लास्ट में जो अंतिम में कहाँ जाके मिल जाती हैं, अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कैसे कैसे, पहले क्या हो जाएगा, मानसून आएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाए, ऊंचे पहाड़ों से क्या होंगी, नदियां एकदम बहती हुई आएंगी, फिर जलप्रपात में परिवर्तित हो जाएंगी, फिर उसके बाद झील में, फिर नदियां में, फिर उसके बाद लास्ट में जाके किस में मिल जाएंगे, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। इस तरह क्या होता है, एक मतलब कि यात्रा होती है नदियों की। ठीक है, जल की कहा जाए, पहले मानसून में, फिर उसके बाद नदियों में, नदियों से फिर जलप्रपात, जलप्रपात से फिर उसके बाद आपका किसमें, झील में। इस तरह क्या होता है, बहते हुए जाते हैं। ओके, देखिए, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। तो आपको क्या करना है, झील को हमें सुरक्षित रखना है, उसमें गंदगी नहीं फैलाना है। ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बता दिया कि झील होता क्या है। ठीक है, और इसमें देख बता दिया कि तो दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कौन कौन से झील है उसके बारे में बता दिया। ठीक है, और कौन कौन से जैसे कि झील है, खारे पानी की कौन सी है, शुद्धता के रूप में कौन सी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।